धौलपुर का ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थराज मचकुंड, जो अपनी आध्यात्मिक महंतता के कारण प्रसिद्ध है, अब सरकार की पंचगौरव योजना में शामिल हो गया है। ये धार्मिक स्थल न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटन के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। धौलपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित मचकुंड अपने सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य एवं पवित्र सरोवर के लिए प्रसिद्ध है। इसे सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इस पवित्र स्थल का नाम सूर्यवंशी राजा मुचकुंद के नाम पर पड़ा है, जो भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले हुए थे। जय श्री कृष्ण। मैं महंत कृष्णदास शास्त्री, राजकीय सुबोध की श्रेणी मंदिर श्री लाडली जगमोहन जी, तीर्थराज मुचकुंद। जैसा कि विदित है, तीर्थराज मुचकुंद की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में, विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में है। मुचकुंद जी महाराज भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान श्री राम से 24 पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश पुरु और मुचकुंद। तो मानधाता के कार्यकाल में देवासुर संग्राम हुआ। जब देवता लोग सहायता के लिए राजा मानधाता के पास गए तो उन्होंने मुचकुंद जी को सेना लेकर देवताओं के साथ भेज दिया। लंबे समय तक युद्ध हुआ और युद्ध में देवताओं की विजय हुई। जब देवताओं की विजय हुई तो देवताओं ने श्री मुचकुंद जी महाराज से कहा कि आप वरदान मांगिए। मुचकुंद जी बोले, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने इनको उसी समय यह वरदान दिया कि आप अरावली की श्रृंखला में तीर्थराज मुचकुंद में जाके, अरावली की श्रृंखला में धौलागिर पर्वत में जाके विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। यह वरदान पाकर महाराज मुचकुंद अरावली की श्रृंखला में धौलागिर पर्वत में, जैसा कि यहाँ पास में ही है, जहाँ मुचकुंद जी महाराज त्रेता युग से विश्राम कर रहे थे। द्वापुर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के कार्यकाल में अपने मामा कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी। कंस मारा गया। दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के यहाँ गईं। उसने जब देखा कि मेरी बेटियां विधवा स्वरूप में आई हैं तो उसको क्रोधित हुआ और उसने जल्दी जल्दी 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार वो श्री कृष्ण बलराम से पराजित होकर वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो उसने 18वीं बार युद्ध से पहले एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अपने मित्र राजाओं के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सकें। उसी समय काशी नरेश महाराज सल्ले ने उनको सुझाव दिया कि यदि हम कालेवन को अपने साथ मिला लें तो निश्चित विजय होगी। जरासंध ने यह जानना चाहा कि कालेवन में ऐसी क्या विशेषता है, तो वहाँ सल्ले ने बताया कि कालेवन महर्षि गार्गी के पुत्र हैं, मिलेच्छ देश के राजा हैं और उनको भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है। जो भी उनसे लड़ता है उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती है और युद्ध के समय कालेवन की शक्ति 1.5 गुनी हो जाती है। इसको देखते हुए उन्होंने जरा कालेवन को आमंत्रित किया और कहा कि हमें श्री कृष्ण से युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। तो निश्चित रूप से जरा कालेवन ने कहा कि मेरी भी अभिलाषा है श्री कृष्ण से युद्ध की और मैं आपकी सहायता करूंगा। ये कहकर 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध की तैयारी की, भगवान श्री कृष्ण को अभी ये पता लगा कि कालेवन भी युद्ध में आ रहा है। उसी समय उन्होंने एक आम सभा बुलाई और महाराज उग्रसेन के सामने ये प्रस्ताव दिया कि हमें मथुरा छोड़नी है। तो उसी समय सभी ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग हमको रणछोड़ कहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोगों को मरवाने से अच्छा है रणछोड़ कहलाना, इसलिए हमें मथुरा छोड़ना बहुत जरूरी है। तो बोले इतनी जल्दी व्यवस्था क्या होगी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और द्वारकापुरी का निर्माण कराया, ब्रजवासियों को वहाँ भेजा। और भगवान श्री कृष्ण से जब युद्ध के लिए कालेवन और जरासंध आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको तो हमी से युद्ध करना है। कालेवन बोले हाँ महाराज। तो बोले मथुरा से बाहर चलते हैं। बोले चलो। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे कालेवन। यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन की नजर बचाते हुए अपना पीताम्बर सोते हुए राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालेवन ने जब उनको श्री कृष्ण समझकर जगाया तो वो जलकर भस्म हो गया। आज भी वो पहाड़ी भस्म पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि कालेवन भस्म हो गया तो राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद जी ने श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर स्तुति 13 श्लोकों में की। विमोहितोऽयं जनयी समायया, इस प्रकार स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मैंने पहले भी देवासुर संग्राम में काफ़ी लोगों को मारा और जागते जागते आपने एक और कल्याण करवा दिया, इसका प्रायश्चित बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि हे मुचकुंद महाराज, आप एक यज्ञ करें। तो यज्ञ के लिए
राजा मुचकुंद यहाँ परीक्षित थे और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में यह जो आप सरोवर देख रहे हैं ये यज्ञ कुंड है। करीब 5250 साल पहले यहाँ पर यज्ञ किया गया है और इस यज्ञ का कराने के बाद में भगवान श्री कृष्ण यहाँ से बद्रीनाथ जी गए और राजा मुचकुंद यहाँ से बद्रीनाथ गए और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से द्वारकापुरी के लिए गए। इस प्रकार करीब 5240 साल पुराना यहाँ का इतिहास है और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर 108 मंदिर थे पहले, अब 24-25 मंदिर हैं। निश्चित रूप से सरोवर है और लोग जो आते हैं वो निश्चित रूप से यहाँ से प्रसन्न मुद्रा में देखकर ही जाते हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला 1 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग और धार्मिक अनुष्ठान इसे अनोखा बनाते हैं। हर अमावस्या पर संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा की जाती है, जबकि हर पूर्णिमा पर कुंड की विशेष पूजा और आरती होती है। ऋषि पंचमी और बलदेव छठ पर लगने वाले लक्खी मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शादियों की मोरछड़ी और कलंगी का विसर्जन भी यहाँ किया जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मचकुंड का ऐतिहासिक पक्ष भी उतना ही रोचक है। मान्यता है कि त्रेता युग में राजा मुचुकुंद को देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से सेनापति बनाया गया था। युद्ध के बाद उन्हें वरदान मिला कि उनकी निंद्रा में विघ्न डालने वाला उनकी नेत्र ज्योति से वश हो जाएगा। यही कारण था कि जब कृष्ण का पीछा करते हुए कालिया वन इस गुफा में पहुंचा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। मैं रुचि तिवारी हूँ, आगरा से आई हूँ। कैला देवी जा रहे थे दर्शन करने तो सोचा चलो यहाँ भी दर्शन कर लूँ, नाम बहुत सुना था यहाँ का। तो यहाँ देखा, यहाँ देख के बहुत शांति मिली अंदर से और बहुत ठीक है यहाँ का एरिया वगैरह सब कुछ बढ़िया है। सरोवर वगैरह को सरोवर भी यहाँ बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। हेलो, मेरा नाम शिवांग शर्मा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और यहाँ मचकुंड में बहुत ही अच्छी जगह है ये। और मैं अभी मंदिर भी गया था यहाँ दर्शन करने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है ये राजस्थान की। और मैं अभी अपनी नानी घर आगरा में आया हुआ था, तब मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे आया और काफ़ी अच्छा यहाँ का रिव्यू है ओवरऑल। और यहाँ जैसे कि नदी वगैरह भी है, यहाँ आप जैसे कि आके देख ही सकते हैं और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। मैं गौर मोहन भारद्वाज आगरा से बिलोंग करता हूँ और हम लोग कैला देवी यात्रा के लिए जा रहे थे और मचकुंड का नाम हमने काफ़ी समय पहले से सुना था लेकिन देखा नहीं था। आज मन किया कि लाओ इसको थोड़ा देखते जाएं और आखिर यहाँ कैसा है। लेकिन यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर जब हम आए तो देखा कि शिवलिंग की जो पिंडी है उसमें एक अलग ही अनुभूति महसूस हुई। और मचकुंड का यहाँ का जो वातावरण है एकदम शुद्ध और साफ और शांति रखे हुए है और मैं समझता हूँ कि पिकनिक स्पॉट भी बहुत एक अच्छा है अगर हम अपने परिवार सहित आएँ तो। धन्यवाद। रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मचकुंड बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल है और एकदम यहाँ पे ये जयपुर का लुक आ रहा है, राजस्थान का पूरा लुक दे रहा है। बहुत शांति है, पीस है, बहुत बेस्ट है ये। फैमिली पिकनिक के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। ये आगरा के काफ़ी नेड़े से मैं अपने घर आई हुई थी आगरा, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ ओवरऑल बेस्ट है। धौलपुर का तीर्थराज मचकुंड आध्यात्मिकता और इतिहास का अनूठा संगम है। पंचगौरव योजना से इसे नई पहचान मिलेगी और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध होगा। अब राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत इस स्थान को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बजट में मचकुंड भी शामिल है। इस योजना के तहत मचकुंड में जन सुविधाओं, पीने के पानी, सौंदर्यीकरण, पर्यटन कार्यालय, पुरातत्व विभाग कार्यालय और स्वागत कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आगरा खजुराहो हाईवे से केवल 3 किलोमीटर की दूरी होने के कारण यहाँ पर्यटन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जय श्री कृष्ण। यह तीर्थराज मुचकुंद पर्यटन की दृष्टि से अपने आप में पहचान रखता है। ये दिल्ली खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी है। यहाँ जो खजुराहो जाने वाले पर्यटक हैं या घना जाने वाले पर्यटक हैं, रणथंभौर जाने वाले पर्यटक हैं, वो धौलपुर होकर निकलते हैं और मुचकुंद आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ देखते हैं।
इस रूप से मूल रूप से यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और इसको प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना से भी यहाँ पे फाउंटेन लगवाए, लाइट एंड साउंड शो लगवाया और भाजपा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी सर्वप्रथम धौलपुर जिले में प्रवेश तीर्थराज मचकुंद से किया। श्री लाडली जगमोहन मंदिर में दर्शन करके और फिर उन्होंने पूरे राजस्थान की सभाओं की शुरुआत की। 25 फरवरी 2024 को मुचकुंद आए, यहाँ लोग उनसे मिले और उन्होंने मुचकुंद के जीर्णोद्धार और विकास का पूरा भरोसा दिलाया और उस भरोसे पर निश्चित रूप से वो कायम है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसको पंचगौरव योजना में सम्मिलित किया गया है और पंचगौरव योजना में मेरी जानकारी के अनुसार विधानसभा में करीब 550 करोड़ का बजट भाजपा सरकार ने दिया है, जिसमें 42 जिले में उनका वो होना है। तो निश्चित रूप से मुचकुंद में ज़रूरत के सारे काम इस योजना के तहत होंगे। इसलिए ये पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देना और धौलपुर की एक पहचान के रूप में तीर्थराज मुचकुंद को जाना जाता है। इसके साथ मुचकुंद के साथ चंबल सफारी की जो योजना राजस्थान सरकार की है वो भी पर्यटन के लिए बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि यहाँ धौलपुर में डॉल्फिन मिलती है जिसको देखने के लिए लोग हमेशा अभिलाषा रखते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ देखकर प्रशंसा करते हुए ही जाते हैं और राजस्थान सरकार इसको पर्यटन के रूप में अगर अच्छी तरह से डेवलप करेगी तो निश्चित रूप से ये धौलपुर के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। जय श्री कृष्ण।